नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कल से लगातार कि क्या ये जो ओयो है, आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा कि लो कॉस्ट अकोमोडेशन ये प्रोवाइड करता है होटल्स वगैरह अलग अलग शहरों में। तो क्या ये जो ओयो है क्या ये बैंकक्रप्ट हो गया है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। और ये एक्चुअल में जेन्युइन क्वेश्चन था, क्योंकि काफी ज्यादा यहां पर एक आप कह सकते हो र्यूमर टाइप का फैल गया था कि ये बैंकक्रप्ट हो गया है या फिर इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है। यहां पर बैंकक्रप्ट का सिंपल अर्थ होता है दिवालिया निकलना, क्या ये बंद हो जाएगा, इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। लेकिन बाद में चलकर यहां पर जो इसके सीईओ हैं रितेश अग्रवाल, उन्होंने इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया। फिर जाकर यह खबर आई कि नो, नॉट बैंकक्रप्सी, ओयो इंसॉल्वेंसी एडमिटेड बाय एनसीएलटी फॉर ₹16 लाख डिस्प्यूट। यहां पर भी आप देख सकते हो ओयो डिनाइज सीकिंग बैंकक्रप्सी आफ्टर $22,000 क्लेम। तो ये पूरा मामला है क्या, ये बैंकक्रप्सी इंसॉल्वेंसी में डिफरेंस क्या होता है, हर एक चीज मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल या फिर अगले साल के लिए, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक प्लस करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसको हम जाने इसके पहले आप समझ लेंगे कि इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्सी में डिफरेंस क्या होता है, तो ये पूरा मामला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं कहूं नॉर्मल तौर पे तो इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्सी थोड़ा सा एक ही तरह का शब्द होता है। कहने का मतलब है कि इंसॉल्वेंसी का ये मतलब हुआ, कोई एक कंपनी है एबीसी, कंपनी एबीसी, उसने कोई लोन लिया था या फिर किसी का उधार है उसके ऊपर, उसको 1 करोड़ रुपए पे करने हैं, लेकिन वो कंपनी 1 करोड़ रुपए नहीं पे कर पा रही है, उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। तो यूजुअली उस केस में कहा जाता है कि इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब वो वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूं बैंकक्रप्सी, बैंकक्रप्सी का भी लगभग यही अर्थ होता है। लेकिन बैंकक्रप्सी आप तब बोलोगे जब ये पूरा कंपनी का केस किसी अदालत में, कोर्ट के अंदर चल जाएगा और यहां पर जो कोर्ट है वो डिक्लेयर कर देगा कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, तो उस केस में हम उसको कहते हैं बैंकक्रप्ट हो गया है। मतलब ये एक तरह का लीगल डिक्लेरेशन है। जब कोर्ट यहां पर कह देती है कि हां एक्चुअल में ये इंसॉल्वेंट हो गया है, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो बैंकक्रप्सी है। तो थोड़ा सा लीगल डेफिनेशन में ये थोड़ा मामला है, लेकिन सिंपल अर्थ यही हुआ कि वो जो कंपनी है वो ट्रबल में है, वो यहां पर अच्छे से करंट में काम नहीं कर पा रही है। दोनों का लगभग यही अर्थ होता है। लेकिन अब देखिए यहां पर हुआ क्या एग्जैक्टली, पहले आप इसको अच्छे से समझिए। क्या हुआ था कि ये जो हॉस्पिटैलिटी चेन है, ये जो ओयो है जो पूरा सर्विस प्रोवाइड करती है, ये अभी लेटेस्ट कल यहां पर एनसीएलएटी में चली गई। एनसीएलएटी क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल। अब एपिलिएट है मतलब कि नीचे कोई कोर्ट होगा, नीचे जो कोर्ट होती है इसको कहते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कोई केस एनसीएलटी में चल रहा है और कोई पार्टी हार जाती है तो वो अपील कर सकती है एनसीएलएटी में। तो यहां पर क्या हुआ था, ओयो की एक सब्सिडरी कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ओयो ओवरऑल मैं नहीं कह रहा हूं, ओयो यहां पर प्रॉब्लम में नहीं है ओवरऑल, लेकिन उसकी जो अंदर एक नीचे कई सारे वैसे सब्सिडरीज होते हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है OHHPL, दैट इज ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके खिलाफ यहां पर एक इंसॉल्वेंसी का पिटीशन डाल दिया गया अहमदाबाद की एक बेंच, एनसीएलटी की एक बेंच में। आ रहा है समझ में, मतलब कि एक क्रेडिटर था, कोई पर्सन था जो कह रहा था कि ये जो OHHPL है उससे मुझे रुपए चाहिए, करीब बताया जा रहा है उसको 16 लाख रुपए चाहिए थे। वो कह रहा है कि मुझे 16 लाख चाहिए थे इनसे, लेकिन इन्होंने पेमेंट नहीं किया है। इसी की वजह से वो जो कंपनी है, वो जो पर्सन है, वो क्या कर गया, वो अहमदाबाद चला गया एनसीएलटी की बेंच में। देश भर में आपको कई सारे बेंचेस देखने को मिलेंगे, तो अहमदाबाद वाली बेंच में वो चला गया और यहां पर उसने इस कंपनी के खिलाफ, ओवरऑल ओयो के खिलाफ नहीं, ये जो OHHPL है उसके खिलाफ यहां पर एक पिटीशन डाल दिया कि हम चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर एक इंसॉल्वेंसी लाया जाए। अब आपको याद होगा कि हमारे देश में 2016 में एक इंसॉल्वेंसी IBC कोड आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आपको याद होगा। इसमें चीजों को आसान बना दिया गया कि अगर कोई कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, उसको अगर उसने कई सारा उधार लिया है, वो उधार पे नहीं कर पा रहे हैं, बैंकों को नहीं दे पा रहे हैं, तो यहां पर एनसीएलटी और इन सब चीजों के माध्यम से उसको सुलझाया जा सकता है। और इसी के तहत यहां पर जो क्रेडिटर है उसका कहना था कि मुझे 16 लाख रुपए चाहिए थे, ये कंपनी दे नहीं रही थी और इसीलिए वो जो है अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद में क्या हुआ कि ये जो एनसीएलटी की बेंच है उसने इस केस को ले लिया। अब यहां पर ओयो का कहना है कि हमने ऑलरेडी ये जो 16 लाख रुपए हैं वो ऑलरेडी पे कर दिया है। आप समझो, जो पर्सन यहां पर क्लेम कर रहा था कि मुझे OHHPL से पैसा चाहिए था 16 लाख रुपए, यहां पर ओयो का कहना है कि हमने तो आपको ऑलरेडी पे कर दिया है, फिर आपको किस बात का चाहिए।
और क्योंकि अहमदाबाद की इस बेंच ने इस पर्सन का जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इस पिटीशन को एक्सेप्ट करने के अगेंस्ट में यहां पर जो ओयो है वो इसके ऊपर जो एनसीएलएटी होता है वहां पर अपना पिटीशन डाल दिया। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओयो ने यहां पर पिटीशन डाला है एनसीएलएटी में, जो कि एपिलिएट ट्रिब्यूनल है, क्योंकि अहमदाबाद की बेंच ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था जो क्रेडिटर का कहना था। और इसी की वजह से कल यहां पर ओयो को सफाई देना पड़ा कि हमने जो पिटीशन वगैरह डाला है एनसीएलएटी में वो पूरा ओयो ग्रुप के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ हमारी एक जो सब्सिडरी है उसके खिलाफ यहां पर अहमदाबाद की एक बेंच ने उसको एक्सेप्ट किया था, उसी के खिलाफ हमने ये एनसीएलएटी में डाला है। और आप देख सकते हो रितेश अग्रवाल का इसको लेकर ट्वीट भी आया था, दिस इज एब्सोल्युटली अनट्रू एंड इनएक्यूरेट, अ क्लेमेंट इज सीकिंग ₹16 लाख फ्रॉम ओयोज सब्सिडरी। ठीक है, ओयो हैज पेड दैट अंडर प्रोटेस्ट, मतलब ओयो ने ऑलरेडी उसको पे कर दिया है। ओयो हैज आल्सो अपील विद द एनसीएलएटी अबाउट द मैटर, और इसीलिए हम एपिलिएट में जाकर इसको अच्छा ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अहमदाबाद का वो जो बेंच था उसने कोई फैसला अभी तक सुनाया नहीं है, अभी फैसला आना बाकी है, प्रोसीडिंग्स चलेंगी, केस चलेगा उसके ऊपर, तब जाकर आगे चलकर कहीं फैसला आएगा। लेकिन ओयो ने ये कहा है कि आपको ये केस एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, अहमदाबाद के इस बेंच ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया, इसी के खिलाफ वो एनसीएलएटी चला गया है। और यहां पर ओयो ने एक प्रॉपर तरीके से जो फॉर्मल मीडिया में रिपोर्ट जो प्रेस रिलीज होता है उसको जारी किया, और आप देख सकते हो उन्होंने क्लियरली यहां पर लिखा है कि वी आर सरप्राइज टू हियर दैट ऑनरेबल एनसीएलटी, जो अहमदाबाद वाला बेंच है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस पिटीशन को, और यहां पर ये जो 16 लाख थे हमने पेमेंट कर दिया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ओयो ने एक एग्जांपल दिया है फ्लिपकार्ट का भी, यहां पर उन्होंने कहा है कि फरवरी 2020 में भी फ्लिपकार्ट के ऊपर यहां पर एक पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया गया था एनसीएलटी के ब्रांच के द्वारा, जो कि आगे चलकर एनसीएलटी ने खारिज कर दिया था उसको। तो ये सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओयो के साथ अगर आप देखोगे तो इस तरह के कई सारे आपको मामले, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर या आई थिंक सितंबर का बात है, पिछले साल का ही 2020 में हैदराबाद की एक कंपनी है कॉन्क्लेव, उन्होंने क्या किया था कि ओयो की जो पेरेंट कंपनी है, जो मेन कंपनी है ऑरवेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड, उनके खिलाफ यहां पर इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन डाला था। यहां पर जो कॉन्क्लेव है हैदराबाद की कंपनी, उनका इल्जाम आया था कि 13 लाख रुपए यहां पर ओयो को पे करने थे, लेकिन ओयो हमें पेमेंट नहीं कर रहा है। बेसिकली क्या होता है इनका मॉडल, अगर आप देखोगे तो सपोज आपके पास कोई जगह है, आपने बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, सपोज आपका कोई होटल है लेकिन आपका होटल अच्छे से चल नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो, ओयो के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक डील कर लेते हैं। ओयो क्या करता है, आपके होटल को पूरे अच्छे से संभालता है ओयो के अंडर में, और वहां पर ओयो का सिंबल वगैरह लगा रहेगा, और ओयो ये कहता है आपको कि हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दे देंगे। तो यहां पर यही हुआ था, 13 लाख रुपए एग्रीमेंट हुआ था कि हर महीना आप मुझे देते रहोगे 13 लाख रुपए इस होटल को संभालने के लिए, और ओयो अपना बिजनेस जो भी कमाएगा उससे कमा लेगा। तो ओयो का लगभग हमेशा आपको इसी तरह का बिजनेस देखने को मिलता है। लेकिन कई सारे जो उसके पार्टनर्स हैं उनका बार बार इल्जाम आता है कि ओयो को ये पेमेंट करना था लेकिन उन्होंने किया नहीं है, और पिछले 2-3 साल से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पार्टनर्स ने ओयो से बैकआउट कर लिया है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ओयो के बारे में मैं आपको जल्दी से थोड़ा बता देता हूं। 2013 में इसको फाउंड किया गया था बजट अकोमोडेशन के तौर पर, रिलायबल क्वालिटी वगैरह आपको मिल जाती है। ये एक तरह का बेंचमार्क बन गया। अक्सर लोगों के मन में आता है कि अगर सस्ते दाम पर कहीं पर चाहिए तो ओयो में ढूंढ लो, काफी सस्ते दाम पर मिल जाएगा। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने अपना ग्लोबल एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए पूरे विश्व भर में जापान की बैंक है, आपने सुना होगा सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन, उनसे भी काफी बड़ी फंडिंग ली थी और इसको फैलाने की कोशिश किया था। लेकिन कोविड के समय इनको वापस से प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि आपको पता ही है कोविड में कोई भी होटल्स वगैरह जा नहीं रहा था। तो यहां पर अगेन ये जो ओयो का पूरा चेन है उसको प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। लेट्स सी कि अब यहां पर आगे क्या होता है। क्या एनसीएलएटी जो अहमदाबाद की ब्रांच है उनके पिटीशन को जो है एक्सेप्ट जो उन्होंने किया है, क्या उसको खारिज करती है नहीं करती है, वो तो समय बताएगा। लेकिन ये जो पूरा मामला चल रहा था, कंफ्यूजन था, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि अभी हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात की जो 2016 में आया था देश में एक्ट के माध्यम से। इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने डाला है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले पाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, यहां पर आपको मिल जाएगा। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।